आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक महीने से मुल्क की राजधानी दिल्ली असेंबली इलेक्शन का घमासान जारी था। तमाम सियासी पार्टियां, खासकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस असेंबली इलेक्शन में बड़ी कामयाबी का दावा किया था, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मरतबा दिल्ली असेंबली इलेक्शन में सियासी माहौल बदलने का दावा किया। खासकर दिल्ली असेंबली की 70 सीटों में से नाज़रीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक ओखला सीट पर और दूसरी मुस्तफ़ाबाद से। नाज़रीन, ये दोनों ही उम्मीदवार गुज़िश्ता 5 सालों से दिल्ली फसादात के इल्ज़ाम में जेल में कैद है। हालांकि इन दोनों ही को तशहीरी मुहिम के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था, लेकिन जहां तक आवाम की नाज़रीन बात की जाए तो इस मरतबा एक नया सियासी खेला दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हुआ है। खासकर नाज़रीन, दिल्ली में ज़्यादातर कांग्रेस की हुक्मरानी रही है। 15 साल लगातार कांग्रेस की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने दिल्ली पर राज किया। इसके बाद गुज़िश्ता 10 सालों से दिल्ली की सियासत पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। अरविंद केजरीवाल जो 2 मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं। नाज़रीन, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में चौंकाने वाला नतीजा ये भी आया कि 2 मरतबा वजीर आला रह चुके अरविंद केजरीवाल को भी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह आम आदमी पार्टी के एक और बड़े दिग्गज नेता मनोज सिसोदिया भी नाज़रीन शिकस्त खा गए। इन दोनों की शिकस्त के साथ साथ खास बात यह रही कि 27 साल बाद फिर एक मरतबा बीजेपी दिल्ली की सियासत पर कब्जा जमाने में कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन, इस इलेक्शन में और एक खास बात यह रही कि कांग्रेस जो कई दहाइयों तक मुल्क के साथ साथ मुल्क की राजधानी दिल्ली पर सियासत कर चुकी है, उसका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। नाज़रीन, एमआईएम की जानिब से 2 उम्मीदवारों के लिए जिस तरह से तशहीरी मुहिम अंजाम दी गई, खुद पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी और रियासती यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील अपने कई साबिक कारपोरेटरों के साथ एक गिरोह के साथ दिल्ली में खैमा डाले हुए थे, दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। लगातार जितने दिन तशहीरी मुहिम चलती रही, एमआईएम के तमामी तशहीरी जलसों में आवाम का हुजूम देखा गया और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस मरतबा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की सियासत में कुछ नया खेला ज़रूर करेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था। इस तरह के दावे खुद पार्टी के तमामी नेताओं की जानिब से किए जा रहे थे कि ओखला और मुस्तफ़ाबाद से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी यकीनी है। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 16 उम्मीदवारों में से मजलिस को सिर्फ एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी। इसके बाद इस तरह की बातें की जा रही थी कि फिर एक मरतबा मजलिस वापसी करते हुए यानी सियासी वापसी करते हुए मुल्क की राजधानी दिल्ली में अपने 2 उम्मीदवारों को ज़रूर कामयाब करेगी। लेकिन आज जिस तरह के नतीजे सामने आए उससे ये साफ हो चुका है कि जिस तरह से तशहीरी जलसों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आवाम का सपोर्ट मिल रहा था, वो वोटरों की शक्ल में नहीं बदल सका, यानी लोगों ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं दिया। नाज़रीन, असेंबली इलेक्शन के नतीजे के बाद बीजेपी ने एक तरह से खुशी का इजहार किया है, दिल्ली की आवाम का शुक्रिया अदा किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी नाकामी पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि हमें आवाम का हर फैसला मंजूर है, वो अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन उन्होंने वहीं बीजेपी को जीत की मुबारकबाद देते हुए ये कहा है कि वो आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरे। नाज़रीन, वहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस शिकस्त के बाद किसी भी किस्म का अभी तक कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन आवाम में इस बात के चर्चे तो ज़रूर है कि जिस तरह से ओखला और मुस्तफ़ाबाद में मजलिस ने कामयाबी का दावा किया था, वो दावा पूरी तरह से मुस्तरद हो चुका है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ कांग्रेस इस असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बाद अगला कदम क्या उठाती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।